बिना दवाई बिना ऑपरेशन घुटने हो जाएंगे 20 साल जैसे जवान। देसी सीक्रेट। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपको डॉक्टर ने साफ साफ यह कह दिया है कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है? क्या आपको यह सलाह दी गई है कि यह दवाइयाँ अब खाते रहिए, या फिर आगे चलकर घुटना बदलवाने का ऑपरेशन ही आखिरी रास्ता है? अगर आपने भी ऐसी बात सुनी है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर घुटनों की ग्रीस क्यों कम होने लगती है, इसके पीछे की असली वजह क्या है, और ऐसी कौन सी छोटी आदतें हैं जो आपके घुटनों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं, इस वीडियो का उद्देश्य किसी दवा या ऑपरेशन का विकल्प बताना नहीं है। अगर घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा है या डॉक्टर ने किसी गंभीर समस्या बताई है तो उसकी सलाह जरूर मानें। आज हम उन प्राकृतिक आदतों की बात करेंगे जो कई लोगों के लिए घुटनों की देखभाल में मददगार हो सकती हैं। दोस्तों, आजकल 45-50 साल की उम्र के बाद ही बहुत से लोगों को घुटने में दर्द, अकड़न और चलने फिरने में परेशानी महसूस होने लगती है। कुछ लोगों को बैठने के बाद उठते समय दर्द होता है, तो कुछ लोगों को सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न महसूस होती है। कई लोगों के घुटने में चलने पर कट-कट की या टक-टक जैसी आवाज़ें भी आने लगती हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग यही सोच लेते हैं कि अब उम्र हो गई है, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सच्चाई यह है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव जरूर आते हैं, लेकिन सही खान पान, सही दिनचर्या और घुटनों की सही देखभाल से लंबे समय तक सक्रिय रहने की संभावना बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डॉक्टर जब कहते हैं कि घुटनों की ग्रीस कम हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या होता है? दरअसल हमारे घुटने के जोड़ के बीच एक चिकनी परत होती है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। इसके साथ ही जोड़ के अंदर एक चिकनाई देने वाला द्रव्य भी होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। यह दोनों चीज़ें मिलकर घुटनों को आसानी से चलने में मदद करती हैं। जब इनमें घिसाव आने लगता है या उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, तब दर्द, अकड़न और चलने में तकलीफ शुरू हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, जैसे दर्द शुरू होता है वे केवल दर्द दबाने वाली दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं। कुछ समय तक आराम मिलता है, लेकिन अगर जीवन शैली वही रहती है तो परेशानी फिर लौट सकती है। आगे मैं आपको बताऊंगी वह पहली आदत जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो घुटनों की देखभाल में मदद मिल सकती है। लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किन गलतियों की वजह से घुटनों की समस्या तेजी से बढ़ने लगती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर घुटनों की ग्रीस या कार्टिलेज समय से पहले खराब क्यों होने लगती है? ज़्यादातर लोग इसका कारण सिर्फ बढ़ती उम्र को मानते हैं, लेकिन सच यह है कि उम्र के अलावा भी कई ऐसी गलतियां हैं जो धीरे धीरे घुटनों को कमज़ोर करती रहती हैं। सबसे पहली गलती, शरीर में पानी की कमी। हमारे शरीर का हर जोड़ पर्याप्त पानी पर निर्भर करता है। जब हम दिन भर बहुत कम पानी पीते हैं तो शरीर के कई हिस्सों की तरह जोड़ों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। दूसरी गलती है लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना। आजकल घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना आम बात हो गई है। कई लोग 2-2, 3-3 घंटे तक बिना उठे बैठे रहते हैं। इससे घुटनों के आसपास की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और जोड़ों की प्राकृतिक गतिविधि कम हो जाती है। अगर आपका काम बैठकर करने का है तो कम से कम 2-3 मिनट टहलने की आदत डालिए। तीसरी गलती है वजन का लगातार बढ़ना। शायद आप जानते होंगे कि जब हम चलते हैं तब हमारे शरीर का वजन कई गुना दबाव बनाकर घुटनों पर पड़ता है। इसलिए अगर शरीर का वजन ज़रूरत से ज़्यादा है तो घुटनों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यही वजह है कि कई डॉक्टर घुटनों के दर्द में सबसे पहले वजन नियंत्रित रखने की सलाह देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग दर्द शुरू होते ही पूरी तरह आराम करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जितना कम चलेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर डॉक्टर ने किसी विशेष कारण से आराम करने को नहीं कहा है तो लंबे समय तक बिल्कुल निष्क्रिय रहना भी घुटनों की मांसपेशियों को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए हल्की फुल्की गतिविधि डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के अनुसार कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अब बात करते हैं उस आदत की जिसे आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण माना गया है,
और जिसे बहुत से लोग वर्षों से अपनाते आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मेथी दाने की। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ मेथी दाना खाना ही काफ़ी नहीं है। उसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और किस तरीके से लेना है, यह जानना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहली आदत की जिसे बहुत से लोग साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यह घुटनों की देखभाल में सहायक हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ मेथी दाने की। मेथी दाना लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाता है। आयुर्वेद में इसे वात को संतुलित करने वाला माना गया है और आधुनिक शोधों में भी इसमें ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए गए हैं जिनमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। हालांकि यह किसी दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, कोई एक मुट्ठी मेथी दाना खा लेता है, कोई पाउडर बनाकर कभी भी खा लेता है, तो कोई 2-4 दिन खाकर छोड़ देता है, फिर कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, किसी भी अच्छी आदत का असर देखने के लिए नियमितता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप मेथी दाना लेना चाहते हैं तो रात में एक छोटा चम्मच मेथी दाना एक साफ गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठने के बाद उस पानी को हल्का गुनगुना करके धीरे धीरे पिएं। भीगे हुए मेथी दाने को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात, अगर आपको मधुमेह की दवा चल रही है, आप गर्भवती हैं या किसी विशेष बीमारी के कारण डॉक्टर ने परहेज बताया है, तो मेथी दाने का नियमित सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अब सवाल आता है कि आखिर मेथी दाना मदद कैसे कर सकता है। दरअसल इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन संबंधी प्रक्रियाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ लोगों को इसे सुबह की अकड़न में राहत महसूस होती है, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। दोस्तों, मेथी दाना खा लेने से घुटनों की समस्या खत्म नहीं हो जाती। अगर खान पान ठीक नहीं होगा, शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होगी, वजन लगातार बढ़ता रहेगा और शरीर बिल्कुल निष्क्रिय रहेगा, तो केवल एक घरेलू उपाय से चमत्कार की उम्मीद करना सही नहीं है। याद रखिए, घुटनों की सेहत एक आदत से नहीं बल्कि कई अच्छी आदतों के मेल से बेहतर होती है। अब मैं आपको दूसरी ऐसी आदत बताने वाली हूँ जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो घुटनों के आसपास की मांसपेशियों और त्वचा की देखभाल में मदद मिल सकती है। लेकिन अधिकांश लोग इसे करते समय एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसे फ़ायदा की बजाय नुकसान या परेशानी और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे घुटनों की तेल मालिश का सही तरीका कौन सा है, तेल इस्तेमाल किया जा सकता है और किन गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी ऐसी आदत की जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग बरसों से अपनाते आए हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इसे लगभग भूल चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ घुटनों की सही तरीके से तेल मालिश करने की। बहुत से लोग जैसे ही घुटनों में दर्द शुरू होता है, बाजार से कोई भी स्प्रे, जेल या दर्द कम करने वाली क्रीम खरीद लेते हैं। कुछ देर के लिए आराम भी महसूस होता है, लेकिन कुछ समय बाद दर्द फिर वापस आ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेल मालिश सच में फ़ायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, अगर सही तरीके से की जाए तो हल्की तेल मालिश कुछ लोगों में घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को आराम देने, रक्त संचार बढ़ाने और अकड़न कम महसूस कराने में मदद कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर घुटना बहुत सूजा हुआ है, लाल है, गर्म महसूस हो रहा है या हाल ही में चोट लगी है, तो मालिश करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अब बात करते हैं तेल की। अगर आपको किसी तेल से एलर्जी नहीं है तो कई लोग सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का उपयोग करते हैं। कुछ लोग इसमें थोड़ी सी सौंठ और लहसुन डालकर हल्का गर्म करके भी इस्तेमाल करते हैं। यह पारंपरिक तरीका है, लेकिन इसका असर हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात, मालिश कैसे करनी चाहिए। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग घुटनों को इतनी ज़ोर से रगड़ते हैं कि अगले दिन दर्द और बढ़ जाता है। याद रखिए, घुटनों की मालिश करते समय कभी भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। थोड़ा सा गुनगुना तेल हथेलियों पर लेकर पहले उसे हल्का गर्म कर लें। इसके बाद घुटनों के चारों ओर बहुत ही हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए मालिश करें। घुटनों के पीछे वाले हिस्से पर भी हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की दिशा में मालिश करें। अगर मालिश के दौरान तेज दर्द महसूस हो तो तुरंत रोक दें। मालिश के बाद लगभग 10-15 मिनट तक घुटनों को आराम दें। यदि मौसम ठंडा है
तो घुटनों को हल्के कपड़े से ढक सकते हैं ताकि गर्माहट बनी रहे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तेल लगाने से ही घुटनों मजबूत नहीं होते। अगर घुटनों के आसपास की मांसपेशियां कमज़ोर हैं तो दर्द बार बार वापस आ सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर के हड्डी विशेषज्ञ भी घुटनों के दर्द में मांसपेशियों को मजबूत करने वाली हल्की एक्सरसाइज पर जोर देते हैं। लेकिन यहाँ भी लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग दर्द होते हुए भी कठिन एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ लोग डर के कारण बिल्कुल चलना फिरना ही बंद कर देते हैं। इन दोनों में से कौन सी गलती ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और घुटनों के लिए सबसे सुरक्षित शुरुआती एक्सरसाइज कौन सी है? दोस्तों, अब तक आपने जाना कि घुटनों की देखभाल के लिए सही खान-पान और हल्की तेल मालिश कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आदत जिसे नज़रअंदाज करने की वजह से कई लोगों के घुटनों की समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और वह है घुटनों को सही तरीके से चलाते रहना। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही घुटनों में दर्द शुरू होता है, लोग सोचते हैं कि अब जितना कम चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वे पैदल चलना कम कर देते हैं, नीचे बैठना छोड़ देते हैं और दिन का ज़्यादातर समय एक ही जगह बैठे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर डॉक्टर ने किसी विशेष कारण से आराम करने के लिए नहीं कहा है तो लंबे समय तक बिल्कुल निष्क्रिय रहना भी घुटनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जब हम अपने घुटनों को बिल्कुल नहीं चलाते तो उनके आसपास की जांघ और पिंडली की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, और जब मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं तो शरीर का पूरा भार सीधे घुटनों पर पड़ता है। इससे दर्द और असहजता बढ़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार हल्की और सुरक्षित गतिविधि करते रहें। अगर सुबह उठते समय घुटनों में अकड़न महसूस होती है तो बिस्तर से उठने से पहले एक आसान अभ्यास कर सकते हैं। सीधे लेटकर अपने पैरों के पंजों को पहले अपनी तरफ खींचें, फिर सामने की तरफ ले जाइए। इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार आराम से दोहराइए। इसके बाद यदि डॉक्टर ने मना ना किया हो तो घुटनों के नीचे एक छोटा तौलिया रखकर हल्के से घुटनों के नीचे दबाने का अभ्यास कुछ सेकंड तक किया जा सकता है। यह अभ्यास घुटने के आसपास की मांसपेशियों को सक्रिय करने में मदद करता है। अगर चलते समय बहुत तेज दर्द नहीं होता तो रोज 10 से 20 मिनट आरामदायक गति से पैदल चलने की आदत भी धीरे धीरे शुरू की जा सकती है। शुरुआत हमेशा कम समय से करें और अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, एक और गलती बहुत से लोग करते हैं, वे दर्द कम करने के लिए बार बार दर्द निवारक दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर उनके घुटनों की स्थिति है क्या। अगर दर्द कई हफ्तों से ज़्यादा बना हुआ है, घुटनों में सूजन है, बार बार लॉक होने जैसी समस्या होती है या चलना मुश्किल हो रहा है, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर रहना सही नहीं है। ऐसे में हड्डी रोग विशेषज्ञ या फिजियोथेरेपिस्ट से जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, घरेलू उपाय सहायक हो सकते हैं, लेकिन सही समय पर सही जांच और इलाज भी उतना ही आवश्यक है। अब आगे वीडियो में हम जानेंगे घुटनों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन आदतों से बचना चाहिए और इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब तक हमने घुटनों की देखभाल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें जानी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने लंबे समय तक आपका साथ दें तो सिर्फ एक घरेलू उपाय अपनाना काफ़ी नहीं है। आपको अपनी पूरी जीवन शैली पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात करते हैं खान पान की। अगर आपके भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है तो शरीर की हड्डियों को, मांसपेशियों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए अपने भोजन में दूध या दही अगर आपको सूट करता हो तो पनीर, दालें, चना, राजमा, हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, अलसी और अखरोट और मौसमी फल जरूर शामिल करें। अगर डॉक्टर ने आपको विटामिन डी या कैल्शियम की कमी बताई है तो बिना सलाह के कोई सप्लीमेंट लेने के बजाय डॉक्टर के निर्देश के अनुसार ही लें। अब बात करते हैं उन आदतों की जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर का हर अतिरिक्त किलो वज़न घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।
पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहने से बचें। हर थोड़ी देर में उठकर कुछ कदम चलिए। अगर फर्श पर बैठने का भारतीय शौचालय का उपयोग करने में तेज दर्द होता है तो ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। बार बार बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक दवाइयाँ लेना भी सही आदत नहीं है। अगर दर्द लगातार बना हुआ है, सूजन है, घुटना बार बार लॉक हो रहा है या रात में भी दर्द रहता है तो जांच करवाना जरूरी है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, घुटनों की देखभाल किसी एक दिन का काम नहीं है। जैसे पौधे को रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देने से वह हरा भरा रहता है, उसी तरह हमारे घुटनों को भी रोज़ सही खान पान, हल्की गतिविधि, पर्याप्त आराम और नियमित देखभाल की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती हैं। अगर आप आज से ही इन बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो आने वाले वर्षों में अपने घुटनों को बेहतर स्थिति में रखने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको या आपके परिवार में किसी को घुटने की समस्या कब से है और आपने अब तक कौन कौन से उपाय अपनाए हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने माता पिता, दादा दादी, रिश्तेदारों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं। हो सकता है यह जानकारी उनके काम आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आसान भाषा में स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी लेकर आती रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।